हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ेंगे आज हम 10वीं कक्षा 3.2 के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको ग्राफीय विधि से हमें हल करना है, यानी ग्राफ बनाना है, पहले समीकरण बनाने और उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में, यानी एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो वह 10 है। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है और उसमें लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी 4 ज़्यादा। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लड़कों की और लड़कियों की संख्या है जो उसको x और y मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो क्वेश्चन में लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या है जो y है। यानी कक्षा 10 में x तो लड़के हैं और y लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये टोटल विद्यार्थी हैं, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को जोड़ दें तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या x मान रखिए प्लस लड़कियों की संख्या y मान रखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10। यानी टोटल जो है कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां, तो दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास 10 बन जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन जाएगा, इसको लिख देंगे हम समीकरण 1। और सेकेंड नंबर की स्टेप इसमें क्या करिए कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की जो संख्या है बराबर लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। यानी यहाँ पर जो लड़कियां हैं ये लड़कों से ज़्यादा है। यदि लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ दें, लड़कों की संख्या में क्या करें हम 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं। यानी मान के चलो यदि प्रश्न में दिया हो कि लड़कों की संख्या 10 हो तो सवाल कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या 14 होगी। तो समीकरण को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़कों की संख्या में हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने लड़कियों की संख्या क्या मान रखी है, y मान रखी है, और बराबर में लड़कों की संख्या क्या मान रखी है, x प्लस 4। तो ये बन जाएगा y बराबर x प्लस 4। तो सेकेंड समीकरण बन जाएगा हमारे पास y बराबर x प्लस 4। इसको लिख सकते हो आप समीकरण 2। अब क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है। पहले समीकरण 1 को हल करेंगे और फिर समीकरण 2 को, और दोनों समीकरणों को हल करने के बाद ग्राफ बनाएंगे। पहले समीकरण से टेबल बना लेते हैं, फिर दूसरे समीकरण से टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमें एक मान निकालना, चाहे x का निकाल लें चाहे y का निकाल लें, तो y का मान निकाल लें। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस x। टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर हम कम से कम 2 मान लेंगे, x और y। तो x का मान लिखेंगे सबसे पहले 0, 1, 2, 3 कुछ भी लिख सकते हो। तो 0 से स्टार्ट करते हैं तो x, तो समीकरण हमारे पास है y बराबर 10 माइनस x। तो x की जगह सबसे पहले हम 0 लेंगे, तो 0 लेने से 10 प्राप्त होगा, 1 लेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएंगे, 2 लेंगे तो 8 प्राप्त होंगे, 3 लेंगे तो 7 प्राप्त होंगे। यानी x का मान हम जितना बड़ा लेंगे उधर इतनी छोटी संख्या, इधर y का मान छोटी संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो इसीलिए हम थोड़ा सा x का बड़ा मान लेते हैं। यहाँ पर हम x का मान ले लेते हैं, चाहे 3 ले लो या 4 ले लो, 4 ले लिया। तो y बराबर 10 माइनस 4। तो ये वाला मान हमें प्राप्त हो जाएगा 6। x के बराबर 4 लेते हैं तो y का मान कितना जाता है
6, एक्स का मान 4 लिया, वाई का मान 6। पहली स्टेप होगी कंप्लीट। अब दूसरी स्टेप, अब एक्स बराबर 5 ले लेते हैं। एक्स बराबर 5 तो वाई बराबर आ जाएगा 10 माइनस 5, तो ये भी मान 5 आ जाएगा। एक्स का मान 5 लिया तो वाई का मान भी 5 आ जाएगा। ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब करते हैं समीकरण सेकंड से, तो लिख देंगे समीकरण 2 से। अब दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, y बराबर एक्स प्लस 4। इसमें पक्षांतरण वगैरह कुछ करना नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से ही y का मान निकला हुआ, इधर y का मान नहीं था तो हमने x का पक्षांतरण करके y का मान निकाला, तो यहाँ पहले से ही y का मान निकला हुआ, तो डायरेक्ट हम टेबल बना देते हैं। तो टेबल में क्या करेंगे, हम 2 मान लेंगे, पहला x का और दूसरा y का। तो x की जगह ले लेते हैं हम, यहाँ आप चाहो तो 0 भी ले सकते हो, 0 ले लेते हैं। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4, यानी x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 लिया तो 0 प्लस 4, तो y का मान हो जाएगा हमारे पास 4। और x बराबर लेंगे हम 1, तो y बराबर 1 प्लस 4, यानी हमारे पास हो जाएंगे 5। x की जगह 1 लिया, 0 लिया, y की जगह 4 आए, x की जगह 1 लिया तो y की जगह 5। तो ये तो बन गई हमारी टेबल। अब क्या करेंगे हम, दोनों टेबल से हमें क्या करना है, ग्राफ को बनाना। तब ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों टेबल मैंने लिख दी है। एक समीकरण 2 से जो टेबल बनी है वो इधर की तरफ है, और 2 समीकरण 5 से बनी है वो इधर की तरफ है। तो ग्राफ एक बीचों बीच लाइन खींचनी है। पैमाना सबसे बड़ा मान 6 आ रहा है टेबल के अंदर, यहाँ पर भी और इधर 5 है। तो 1 से गिनती जब हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो आसानी से 6 तक के मान आ जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, पैमाना छोटे लेना है, 1 का। इसके बाद में ग्राफ में क्या करना है, ये टेबल के मान दर्शाने हैं। x का मान 4, तो x अक्ष ये लाइन है, इस पर 4 देखना, तो इस पर 4 यहाँ पर आ रहा है। और y का मान देखेंगे 6, तो y का मान 6, यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे 4 से सीधे लेकर 2 हो जाएंगे, फिर आगे 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको यहाँ से एक बार मिटा देते हैं। तो 6 को हमने ले लिया यहाँ पर x की सिग्मा, इधर ये वाला हमारा a बिंदु मान लिया, जिसके मान है 4 और 6। तो पैमाना इधर की तरफ लिख देते हैं। यहाँ पर पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 है। सेकंड मान x का मान 5 है और y का मान भी 5 है। तो x का मान 5 यहाँ पर है और y का मान जो 5 यहाँ है। 5 से इधर, इधर भी 5 से, तो यहाँ पर एक टेबल को थोड़ी इधर लगा देते हैं। जीरो 1 1 5, 0 1 5। x का मान 5 यहाँ से इधर, और यहाँ से x बोलेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया हमारे पास 5 और 5 का। यहाँ पर लिख दिया हमने b बिंदु, जिसके मान है 5 और 5। अब दोनों बिंदुओं को a और b को मिला देंगे, स्केल से बिल्कुल सीधा मिलाना है। तो स्केल लगाकर बिल्कुल ऐसे एक लाइन प्राप्त करें, आगे तक जहाँ तक पहुँचा देते हैं इसको। अब आ जाते हैं कि ये टेबल समीकरण 1 से प्राप्त हुई, तो इसके ऊपर समीकरण 1 लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर लिख दिया हमने x प्लस वाई बराबर 10। अब सेकेंड स्टेप लेते हैं, यानी सेकेंड समीकरण से जो टेबल आई है, x का मान 0 है, y का मान 1। x का मान 0 यहाँ है, y का मान 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट। इसका नाम लिख दिया हमने c, और इसके मान है 0 और 1। चौथा है x का मान 1, y का मान 5। तो x का मान 1 यहाँ पर है, y का मान 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया डी पॉइंट, जिसमें मान है 1 और 5। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, इस प्रकार ये लाइन जाएगी हमारी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी ये दोनों रेखाएं। यहाँ पर समीकरण 2 लिख देते हैं, इस लाइन के ऊपर समीकरण 2 हमारे पास है, y बराबर x प्लस
4, वाई बराबर एक्स प्लस 4, ये दूसरा समीकरण लिख दिया। और देखो हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो देखो लड़के और लड़कियों की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दोनों रेखाओं को देखेंगे कि दोनों रेखाएं कहाँ पर काटेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो आगे काटेंगे, और ये लगभग काटेंगी 6 पर तो नहीं काटेंगी, 6 तो तेज आ गई, 7 पर काटेंगे, 7 और 3 पर। तो लड़कियों की संख्या इसमें टोटल 10 है। तो पहला समीकरण क्या हो गया, 1 मिनट। तो लड़कों की संख्या इसमें यहाँ पर जो रेखाएं काटेंगी इधर से 3 की सीधे में काटेंगे, एक अक्ष पर 3 की सीधे में काटेंगी आगे ऊपर से, और ग्राफ के अंदर बिल्कुल सही दिखाई दे जाएगा, और वाई की सीधे में 7 आएगा। तो लड़कों की संख्या तो यहाँ पर x का मान 3 आ जाएगा और लड़कियों की संख्या 7 प्राप्त होगी। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, जब आप पेपर के अंदर बनाओगे तो ग्राफ बिल्कुल आसानी से पूरा का पूरा बनेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देंगी। तो इसमें ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से क्या है कि रेखाएं कम पड़ गई हैं हमारे पास। तो इसको आप एक बार बना के देखना कॉपी के अंदर। 100% एक्स और वाई के मान है जो 3 और 7 आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 5 पेंसिल और 7 कलम है जो उनका कुल मूल्य है जो 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 कलम है उनका मूल्य है जो 46 रुपये है। तो देखो 5 पेंसिल या 7 कलमों का मूल्य कब निकलेगा, जब पहले 1 पेंसिल या 1 कलम के मूल्य का पता होना चाहिए। तो अपनी तरफ से हम मान लेते हैं, माना 1 पेंसिल कितने की मान ली, x रुपए की, तथा 1 कलम ये बन जाएगी हमारी y रुपए की। 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य हमने मान लिया। अब क्या करेंगे हम x और y से समीकरण बनाते हैं x और y से। तो 5 पेंसिल का मूल्य आसान सी बात है, लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। 5 पेंसिल 5x रुपये की हो जाएंगी, प्लस 7 कलम 7 y रुपये की, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50। समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड, 7 पेंसिल 7x की बनेगी और 5 कलम 5 y की, बराबर में क्या आ जाएगा 46। ये समीकरण 2, क्योंकि 1 पेंसिल 100 रुपये की तो 5 कलम में 5x की होगी, आसान सी बात है, गुणा करना पड़ेगा। एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ और एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य पूछ ले तो एक वस्तु के मूल्य का गुणा जितनी वस्तुएं होती है उससे कर देते हैं। तो इस प्रकार 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला समीकरण लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50। पक्षांतरण करके एक मान निकालना है, x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। चलो x का मान निकाल लेते हैं। तो 5x बराबर आ जाएगा 50 हमारे पास पहले से ही है, 7y को यहाँ से इधर ले लेते हैं, माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, 5 को यहाँ से हटाएंगे तो ये 5 है जो हमारा बटे में आएगा। x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5। पहले 7y का पक्षांतरण करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगी, इस 5 को यहाँ से हटाएंगे बाद में, बटे में चला जाएगा। तो टेबल बनाना है, और टेबल किस प्रकार बनाना है, 2 मान लेने हैं यहाँ पर x और y, और उसके बाद एक एक करके मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हम y की जगह लेते हैं 0, y की जगह 0 लेते हैं और मान देखते हैं आता है या नहीं आता। तो y बराबर क्या ले लिया हमने 0, तो x का हम x लिखेंगे 50 माइनस 7 गुणा y के लिए हमने ले लिया 0, जो बटे में हमारे पास है 5। तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 0 करते हैं, 0 आता है, तो बटे में 5, तो ये बन जाएगा 50 बटे 5 यानी 10 बन जाएगा हमारे पास। तो y का मान 0 लिया तो x का मान आएगा हमारे पास 10। एक मान प्राप्त हो गया। और सेकंड मान लेते हैं, अब लेते हैं हम y की जगह 1 लेके देखें तो 7 कम 7, 50 में से 7 जाएंगे तो 43 रह जाएंगे, और 43 में 5 का भाग नहीं जाता, तो यानी संख्या बटे में आएगी। 2 लें, 7 दूनी 14, 50 में से 14 का घटाव करेंगे तो भी संख्या बटे में आएगी।
3 लें 7 के 21, फिर भी बटे में तो 5 से आएंगे, यानी y का मान हमको क्या लेना पड़ेगा 5। तब x बराबर आ जाएगा 50 माइनस 7 गुणा y के लिए क्या ले रहे हैं हम 5, तो बटे में भी हमारा 5 है। ये बन जाएगा 50 माइनस 7 पंजा 35 बटे 5। तो 50 में से 35 के 15 बटे 5, यानी कि आ जाएंगे हमारे पास 3। y का मान हमने 5 लिया है, तो x का मान हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा पहले समीकरण से पहली टेबल प्राप्त होगी। अब बात करते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 से। अब हमारा दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर में 46। तो अब क्या करेंगे हम, सेम पहले की तरह करना है, x या y एक मान निकाल लेते हैं। तो इधर हमने यहाँ पर x का मान निकाला था, तो इधर भी आप चाहो तो x का निकाल सकते हो या फिर y का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो x का निकाल लें, 7x बराबर 46 माइनस 5y, 5y को यहाँ से हटाएंगे माइनस हो जाएगी, और 7 को यहाँ से जब हटाते हैं तो गुणा में ही बटे में टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको y की जगह का मान लेना है। तो देखो 0 लेके देखते हैं, तो 0 लेने से क्या होगा, 46 में से 0 घटाएंगे 46, और 46 में 7 का भाग नहीं जाता, तो छोड़ देंगे। 1 लेंगे तो 5 से कम 5, तो 41 बच जाएंगे। 2 लेंगे 5 दूनी 10, 36 बचेंगे, फिर भी नहीं जाएगा। 3 लें तो 5 के 15, तो ये 31 बचेंगे, नहीं जाएगा। 3 के बाद 4 लें 20, 5 लें तो 25, हाँ 5 से आ जाएगा, y का मान 5 लेते हैं। तो x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 5, और बटे में क्या है हमारा 7। तो ये x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 25 बटे 7, ये बच जाएंगे 21 बटे 7, यानी 3 आता है। y का मान 5 लेते हैं तो x का मान 3 आता है। इसके बाद फिर अगला मान लेंगे, और 4 लें तो 4 से क्या होगा, संख्या बटे में आई 4, तो 5 तो ले ली 6, 6 पंजे 30, 16 बचेंगे बटे में आएगी। 7 लें तो 7 7 49 बटे में आएगी। 8 लें 8 इंटू 7 56 होते हैं, फिर भी संख्या बटे में। तो माइनस वाली संख्या लेके देखते हैं, प्लस वाली संख्याओं से मान जो बटे में आ रहे हैं। तो -1 लें तो 40 और 5 ये हो जाते हैं हमारे 51, -2 से भी नहीं आएगा, -2 से आएगा 56। तो y बराबर हम ले लेते हैं -2। तो x बराबर 46 माइनस 5 इंटू -2 बटे 7, तो ये हो जाएगा 40 माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे 7, यानी 56 बटे 7, यानी ये आ जाएंगे हमारे 8। तो y का मान हमने लिया है -2, x का मान हमारा है 8। दोनों टेबल बन गई। दोनों टेबल बनने के बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखते हैं हम ग्राफ को। तो अब हम ग्राफ देखते हैं। तो दोनों टेबल लिख ली हैं, ग्राफ का पैटर्न बना दिया है। क्या करना है, तो पैमाना यहाँ पर जो लेना है, पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई का लेंगे, क्योंकि 1 इकाई से ही सभी मान आ जाएंगे। सबसे बड़ा मान 10 है, यदि आप 2 इकाई का लेना चाहो तो 2 इकाई का भी ले सकते हो। तो पहली टेबल देखते हैं, x का मान 10 है और y का मान 0। तो x का मान 10 यहाँ पर है और y का मान 0 यहीं पर हो जाएगा। तो ये हमारा a बिंदु हो गया, जिसके मान है 10 और 0। सेकंड मान, x का मान 3, y का मान 5। तो x का मान 3 यहाँ है, y का मान 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 से सीधे ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया b का मान, जिसके निर्देशांक 3 और 5। अब क्या करते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं स्केल की सहायता से। तो क्या करेंगे, पहली रेखा आ गई, पहला समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर में 50 मान लिख दिया। सेकंड टेबल देखेंगे, सेकंड टेबल से x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो सेम एक जैसे ही 3 और 5, तो ये वाला बिंदु तो यहीं पर रहेगा, जो b बिंदु आया वो उभयनिष्ठ बिंदु आ जाएगा। अगला मान देखेंगे, x का 8 है और y का -2। तो x का मान 8 यहाँ पर है, y का मान है जो -2, यहाँ से सीधे ले लेंगे।
ये वाला सी बिंदु हो जाएगा जिसके मान हमारे पास आए 8 और -2। तो बी बिंदु को और उभयनिष्ठ द्वारा बी बिंदु, इसको हम सी से मिला देते हैं, आगे तक मिला देंगे। तो ये हमारी दूसरी टेबल प्राप्त होगी, दूसरी रेखा प्राप्त होगी दूसरी टेबल से। तो समीकरण 2 इस लाइन के ऊपर लिख देंगे। समीकरण 2 है 7x + 5y बराबर में 46। तो 7x + 5y बराबर 46। अब देखो दोनों समीकरणों द्वारा जो रेखाएं खींची गई हैं वह रेखाएं कहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, 3 और 5 पर। यहाँ 3 किसी ले लेंगे, यहाँ से 5 किसी, तो 3 और 5 पर काट रही हैं। तो इसका मतलब x का मान 3 हुआ और y का मान क्या हो जाएगा 5। यानी आंसर में क्या लिखेंगे हम, x का मान 3 और y का मान 5। x एक पेंसिल का मूल्य है और y है जो एक कलम का मूल्य है। तो यानी कि एक कलम है जो 3 रुपए की है और एक पेंसिल है जो 3 रुपए की और एक कलम है जो 5 रुपए की। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर या संपाती। तो सबसे पहले एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर या संपाती रेखाएं किस प्रकार होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान के चलो ग्राफ है, क्वेश्चन के अंदर ग्राफ वाला क्वेश्चन इस प्रकार दिया होगा। दो समीकरणों से दो रेखाएं खींची जाएंगी। एक रेखा मान के चलो इस तरह से चलेगी और दूसरी रेखा इधर से यहाँ से निकलेगी। और दोनों रेखाओं को देखेंगे, एक रेखा यहाँ से जा रही है इस प्रकार बिल्कुल सीधी जा रही है और दूसरी यहाँ से जा रही है। ये दोनों रेखाएं यहाँ पर काट रही हैं लेकिन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। समीकरणों द्वारा जो खींची गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कैसे करती हैं, यानी दोनों एक बिंदु पर काट रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं ये तो हमने सीखा है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में देखेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और यदि नहीं काटेंगे तो फिर कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से तुलना करके बताना है। हमें ग्राफ नहीं बनाना है, हमें बिना ग्राफ के बताना है और a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से तुलना करनी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसके सूत्र तो थोड़े से याद कर लेना। पहला सूत्र होता है a1/a2 और b1/b2 दोनों मान अलग अलग हो। a1/a2 का मान और b1/b2 का मान अलग अलग हो, बराबर नहीं होना चाहिए। तब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। यानी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कब, जब a1/a2 और b1/b2 दोनों मान क्या हो, अलग अलग। ये बिना ग्राफ के पता लगाने का तरीका है। बिना ग्राफ के पता कैसे लगेगा, a1/a2, b1/b2 का मान निकालेंगे, दोनों मान अलग अलग आ जाए तो कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और ग्राफ से हमें पता लगता है, ग्राफ को देखने पर यदि दोनों रेखाएं काट रही हैं तो प्रतिच्छेदी, नहीं काटेंगे तो प्रतिच्छेदी नहीं। सेकेंड नंबर की स्टेप होती है, अब मान के चलो एक रेखा ये वाली और दूसरी रेखा इस प्रकार। अब ये दोनों रेखाएं कहीं पर भी नहीं काटेंगी, यहाँ से ये दोनों लाइनें जा रही है, यदि इनको आगे भी बढ़ा दिया जाए इस प्रकार तो भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो यहाँ तो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में हम देख के बता सकते हैं कि रेखाएं समांतर है। जो रेखा एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती हो समांतर होती है। और बिना ग्राफ के कैसे पता लगाएंगे, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 के बराबर है, यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर हों और c1/c2 बराबर नहीं, तब रेखाएं आती हैं समांतर, यानी एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। तीसरी स्टेप होती है संपाती रेखाएं कब होती हैं। संपाती रेखाएं इस प्रकार होंगी, मान के चलो पहले समीकरण से एक लाइन आ गई हमारी ये वाली दिखाई दे, और जो दूसरे समीकरण से लाइन आएगी वो भी सेम इस लाइन के ऊपर से चली जाए, यानी लाइनें दो हैं,
लेकिन हमें एक ही दिखाई दे रही है, एक दूसरे के ऊपर नीचे है। तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समपाती रेखाएं। और ये रेखाएं हमें कब प्राप्त होती हैं? जब तीनों के तीनों मान समान हो। जैसे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तीनों मान बराबर होंगे तो रेखाएं समपाती। अब देखेंगे हम क्वेश्चन से इसको किस प्रकार हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करके बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लें। क्वेश्चन के अंदर दो समीकरण दिए होंगे, एक समीकरण तो ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। यहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 व c1 बटे c2 से तुलना करने। तो तुलना कैसे करेंगे? पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान निकाल लेते हैं। तो देखो a1 b1 और c1 के मान पहले समीकरण से निकलते हैं, a2 b2 और c2 के मान दूसरे समीकरण से। यानी a1 का मान पहले समीकरण से ये a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। यहाँ पर a2 b2 और a b c के मान तो होते ही समीकरण फर्स्ट से a1 b1 c1, समीकरण सेकंड से a2 b2 और c2 के मान निकल आते हैं। अब ऐसे ही मान लिख लेते हैं। जैसे a1 का मान कितना है हमारे पास 5, a2 का मान 7 है, b1 का मान -4 है, b2 का मान 6 है, c1 का मान +8 और c2 का मान है जो -9। अब देखो a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/7। अब b1 बटे b2 कर लेते हैं, ये आ जाएगा -4/6। काट देंगे तो ये -2/3। अब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है। पहली स्टेप आ रही, a1 बटे a2 का मान क्या है 5/7, b1 बटे b2 का मान -2/3, दोनों अलग अलग हैं। तो लिख देंगे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यानी रेखाएं क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिख देंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि सेकंड नंबर वाली स्टेप आ जाती तो लिख देते समांतर हैं, तीसरे नंबर वाली स्टेप आ जाती तो लिख देते रेखाएं समपाती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, केवल a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान यदि बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी हो जाएंगे। दोनों मान पहले वाले बराबर हो, तीसरा अलग हो तो समांतर हो जाती है, और तीनों बराबर हो तो समपाती हो जाती है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करें। तो सबसे पहले a1 a2 दोनों मान निकाल लेते हैं, फिर b1 b2 के मान निकालेंगे और फिर लास्ट में c1 और c2 के मान निकालेंगे। a1 का मान 9 पहले समीकरण से, a2 का मान 3, b1 का मान 3 और c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान 24। अब a1 बटे a2 यानी 9/18, ये कट जाएगा 9 से कट जाएगा 1/2। सेकेंड b1 बटे b2 यानी ये हो गया हमारा 3/6 कट जाएगा 1/2। तीसरा c1 बटे c2 यानी ये आ जाएगा 12/24। तो ये भी 12 से कट जाएगा 1/2 आ जाएंगे तीनों मान बराबर हैं। लिख देंगे a1 बटे a2 = b1 बटे b2 = c1 बटे c2। तीनों मान बराबर आते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती है। तो लिख देंगे रेखाएं समपाती हैं। ये भी सेम पहले की तरह थोड़ा सा अंतर है बस। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने बटे में करना है और तीनों में से देख लें कौन सा सूत्र लगा है, उसी प्रकार हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो सेम पहले की तरह a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करेंगे। तो देखो a1 का मान है जो 6 हो जाएगा, a2 का मान है जो 2 हो जाएगा।
B1 का मान -3, B2 का मान हो जाएगा y का गुणांक है जो -1 है, और C1 का मान हो जाएगा 10 और C2 का मान है जो 9। तीनों मान निकाल लिए। अब A1 बटे 8 यानी 6 के बटे में आ जाएगा हमारा 2, यानी 3 बन जाएगी। फिर B1 बटे B2 तो ये हो जाएगा -3 बटे -1, तो ये भी 3 आ जाएगा हमारे पास। तो C1 बटे C2 ये बन जाएगा 10 बटे 9। तो यहाँ पर देखेंगे कि A1 बटे A2 का मान बराबर है, लेकिन A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के मान बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 का मान बराबर नहीं। तो इसमें सेकंड वाली स्टेप आ जाएगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। यहाँ पर लिख देंगे रेखाएं समांतर हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में रेखाएं जो समांतर आ जाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से तुलना करके बताना है समीकरण के युग्म संगत हैं या फिर असंगत। तो इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखना, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तब समीकरण के युग्म जो संगत होते हैं, और रेखाएं समांतर होती हैं उस टाइम असंगत होते हैं, और जब संपाती होती हैं उस टाइम भी संगत होते हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो संगत यानी एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं तभी संगत होते हैं, और नहीं काटेंगे तो असंगत। तो समांतर ये वाले स्टेप आने पर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती तो असंगत हो जाते हैं। बाकी संपाती होने पर एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं तो उसमें भी रेखाएं एक दूसरे को काट जाती हैं, संगत होते हैं। पहली और तीसरी स्टेप में समीकरण के युग्म संगत आएंगे, और सेकंड स्टेप में समीकरण के युग्म असंगत आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले 3x प्लस 2y, 5 को इधर ले लिए माइनस हो गया, बराबर आ गया हमारे पास। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 से तुलना करना। तो A1 बटे A2 देखो, A1 का मान ये होगा, B1 ये हो जाएगा, C1 ये, A2 B2 C2 इस प्रकार। तो A1 बटे A2 यानी 3 बटे 2 हो जाएगी, A1 बटे A2 यानी 3 बटे 2। B1 बटे B2 2 बटे -3, 2 बटे -3। तो देखो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के मान बराबर नहीं है, तो पहली स्टेप आ जाती है समीकरण के युग्म कैसे हो जाते हैं, संगत। तो लिख देंगे A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, यानी समीकरण के युग्म जो संगत है। तो रेखाएं इसमें प्रतिच्छेदी आ रही है, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान बराबर नहीं है, तो समीकरण के युग्म संगत होंगे, और इनमें से कोई स्टेप आ जाती है तो फिर असंगत हो जाते हैं। सेकंड नंबर के स्टेप में असंगत होते हैं, तीसरे में फिर से संगत होते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 2x माइनस 3y बराबर में आते, तो इसको लिख लिया हमने 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण का पक्षांतरण करना है, बराबर में 0 लेनी है। सेकंड में 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, जब फर्स्ट हो जाएगा समीकरण हो गया सेकंड। A1 बटे A2 का मान निकालेंगे, A1 बटे A2 तो ये हो जाएगा 2 बटा 4, कट जाएगा 1 बटा 2। B1 बटे B2 देखते हैं, तो ये हो जाएगा -3 बटे माइनस का 6, -3 बटे माइनस, तो ये बन जाएगा, ये भी 1 बटे 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगी, 3 से दोनों कटेंगे 1 बटे 2। और C1 बटे C2 में माइनस का 8 बटे माइनस का 9, यानी ये 8 बटे 9 बन जाएगा। इसमें पहले दोनों मान बराबर है, तीसरा अलग है, तो लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और C1 बटे C2 के बराबर
नहीं है। तो सेकंड वाली स्टेप आ गई, समीकरण के युग्म कैसे होंगे, समीकरण के युग्म असंगत हैं, संगत नहीं होंगे, असंगत होंगे, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे। और देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरे समीकरण में दिया हुआ 9x माइनस 10y बराबर 14। तो पक्षांतरण कर लेते हैं इसमें, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर में क्या जाएगा 0, और सेकंड समीकरण में 9x माइनस 10y 14 में बदलिए माइनस का बराबर में 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे, a1/a2 b1/b2 है c1/c2 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखो a1 a2 b1 b2 और c1 और c2। तो a1 का मान इसमें हो जाएगा 3/2 बटे a2 का मान 9। तीन संख्याएं बटे में है तो बटे में 1 मान सकते हैं, तीन संख्याओं से 4 संख्या बना देंगे और नीचे की संख्या ऊपर वाली संख्या से पलट के गुणा होगी। तो ये बन जाएगा 3/2 गुणा 9/1 बन जाएगा 1/9, ये कट जाएगा 3 बार, ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा 3 गुणी 6, 1/6 बन जाएगा। और b1 का मान देखेंगे 5/3 बटे b2 का मान देखेंगे तो ये माइनस का 10 बटे में 1 मान लेते, तो ये बन जाएगा 5/3 इंटू 1/10, अगर माइनस बनी तो शुरू में जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 बार, ऊपर आ जाएगा 1/3 गुनी 6 माइनस। तो दोनों मान अलग अलग है, इसमें स्टेप आ रही है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लिखेंगे समीकरण के युग्म में जो समीकरण के युग्म, पहले स्टेप में आते हैं संगत, तो यहाँ लिखेंगे संगत है। ये तीसरा, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11, इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। सेकेंड है माइनस 10x प्लस 6y 22 को ले लिए प्लस का बराबर में 0, समीकरण 2। फिर से a1/a2 का मान निकालेंगे तो 5 माइनस का 10 यानी आ जाएगा माइनस 1/2। फिर से b1/b2 तो यहाँ माइनस 3 में 6, तो ये भी आ जाएगा माइनस 1/2। तीसरा c1/c2 आ जाएगा माइनस 11/22, 11 से कट जाएगा, ये माइनस 1/2। सभी मान आगे तो देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों मान बराबर है, लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो लिख देंगे समीकरण के युग्म। तीसरी स्टेप आ रही है, तीनों मान बराबर हैं तो भी कैसे होते हैं संगत होते हैं, समीकरण के युग्म संगत हैं। ये हमारा हो गया तीसरे का चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरे का पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, तो ये बन जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर में आ गया 0, पहला समीकरण हो गया। दूसरा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, दोनों में पक्षांतरण कर लिया। a1/a2 b1/b2 है c1/c2 से तुलना करने पर तो देखो a1 ये मान a1 हो जाएगा, ये a2 a1/a2 4/3 a1/a2 यानी 4/3 और बटे a2 का मान है यहाँ पर 2, तो ये बन जाएगा 4/3 गुणा 2/1 बन जाएगा 1/2, तो 2 से ही कर जाएगा 2, ये आ जाएगा 2/3।
अब मान निकालते हैं B1 बटे B2, तो B1 का मान और B2 का मान ये 2/3 हो जाएगा, 2/3, और C1 बटे C2 किया जाएगा मतलब -8 बटे -12, तो ये भी कटेगा 2/3। इसमें भी तीनों मान एक जैसे आए, पहला 4/3, तो ये 2/3 बनेगा, सेकंड नंबर पर 2/3 हुई, और तीसरा भी 2/3, तो लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C। तो यहाँ पर समीकरण के यूज में लो तीसरे नंबर की स्टेप आ रही है संगत। ये तो हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमको ग्राफ बनाना है।